सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, समय कम लगता है। नीति का रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाई मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता तब तक सच्चा संन्यास प्राप्त नहीं होता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का यह अनुभव याद हो आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। गाड़ी आई, प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे, यह भीड़ छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, और वे था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। उत्तर मिला कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो कुछ टेढ़ा है। अगर आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। आपने अपनी बात दोहराई
कि यदि आप इस पश से नाराज न हो तभी यह पश किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? उन्होंने 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण स्पर्श किए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है? सन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना कोई उसका बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात और भी है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए, मन को शांति मिले, चैन मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं परमात्मा को याद करो, ईश्वर की प्रार्थना से प्रार्थना करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। परमात्मा का ध्यान करो। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो जाकर मजबूर होकर चले जाते हैं, पश करते हैं कि महाराज बनता नहीं। प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन ध्यान तो होता ही नहीं। अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई रास्ता सन्यासियों का है। तो आप तो गृहस्थी हो, तो सन्यासियों में शुरू से भावना पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। और सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन हैं इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, डॉर्मेंट हो गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में काबू नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं, सांसारिक वस्तुओं से दोबारा संपर्क होता है, तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए। ऐसी बहुत सी बातें अनहोनी सुनने में आती हैं। तो वजह यही है, जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, अब ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, और जैसे
शामिल रहता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं। इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में एक कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में कदम रख लिया है, उनको तो संन्यास की बात करनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 व्यक्ति असफल होते हैं। न दीन न दुनिया, ऐसे बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता। ना इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। अपना काम करें 58 साल के बाद, ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, तब भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये जो भावना हमारे अंदर आ गई है, बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ होगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसे हमने बुला दिया। बहुत ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वो राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली बातें निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में सिर्फ एक चीज बढ़ाते हैं। वो क्या है? कुछ चीज घटाते नहीं, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, और वह है परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हुआ, तो इतना बड़ा महर्षि हुआ। रामायण पहले लिख दी,
तो ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए उन्होंने इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में तो विशेष बात पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म हैं वे निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं, वो से स्थित पे कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। हमारे लिए इन संतों ने, जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए गुर छोड़े। अगर इन गुरों को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, लड़के को क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं होती। इसी तरह हमारे संतों ने, संत महात्मा ने कुछ गुर छोड़े कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि इन गुरुओं को मैं दोहराया करता हूं और देखता जाता हूं अपनी कमी कि मेरी कमी कहाँ है और मैं इसमें कितना सुधार कर सकता हूं। यदि आपको ये बातें अच्छी लगें, आप भी अपनाएं, आपको भी फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।